आपको एक ऐसा मौका देना चाहता हूँ कि एक ऐसे शायर को आपके ऊपर बुलाना चाहता हूँ, एक ऐसे कवि को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जो तंज़ो मिज़ाज का एक ऐसा मोतबर नाम है, हास्य और मेल का एक ऐसा मोतबर नाम है कि जिसे सारा हिंदुस्तान बड़े अदब से सुनता है। मैं शिवराज गाजी की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ तंज़ो मिज़ाज के, हास्य मेल के एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि कि जिनके जिनकर हमारे मुशायरों को, हमारे कवि सम्मेलनों को नाज है, उनसे मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके शहर को आज सारी दुनिया देख रही है। और वाकई जो दृश्य मैंने यहाँ देखा है, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, एक कुछ फरिश्ते ही ऐसा कर सकते हैं जो आप देखते हैं। फरिश्ते ही तो चांद पे रहते हैं हम लोग, चांद पे रहते। तो ये गंगा नदी जो कार्यक्रम में देख रहा हूँ, ये मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा। इतनी अच्छी बात यहाँ पर है, सब लोग कवि को भी, हिंदी को भी, उर्दू को भी, अब मैं हिंदी का कहने वाला हूँ, लेकिन समझता हूँ कि कितना मोहब्बत और प्यार आप दिखा रहे हैं, ये तो सब मैं सिर्फ स्वागत है आपका, स्वागत कह रहा हूँ। क्या कह रहा है आपका स्वागत है। पहली हंसी तो यही है कि मैं आऊँ कि मैं आऊँ। थोड़ा करीब हो जाए, माइक के मैं वही कर रहा हूँ भैया। तो चार पंक्ति आपको प्रस्तुत है, चार पंक्ति प्रस्तुत है। मेरे पड़ोसी हैं पटवारी जी, उनकी मेहरबानी के लिए चार पंक्ति। कि एक दिन अपने खेत का मैंने किया मिलान। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? एक दिन अपने खेत का मैंने किया मिलान, खड़ा खेत में बाजरा लिखे हुए थे दान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत एक दिन अपने खेत का मैंने किया मिलान, खड़ा खेत में बाजरा लिखे हुए थे दान। लिखे हुए थे दान, हुआ ये बोलो कैसे कि फसलाना अब तक न भेजा तुमने जैसे। बहुत अच्छा है, फसलाना भेजना पड़ता है उनको। कह राजू कभी राय ब्याज तक हुआ माजरा, 60 रुपया दिए धान तो हुआ बाजरा। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, क्या अच्छी बनती है, क्या उनका बात बाबा, 60 बहुत रुपया अच्छा। दिए धान तो हुआ बाजरा। भाई देखिए, मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको डांट भी सकता हूँ, आपको समझा भी सकता हूँ, आप मेरे भाई हैं, लेकिन देखिए पूरा मुशायरा आपने कितनी मोहब्बतों से सुना है और कितनी तहजीब से सुना है कि 2 मिनट आपने अगर जिंदगी के जाया कर दिए तो ये हमारी जिंदगी में कलंक हो जाएगा। आप इस अहमियत को समझे और उस मुशायरे की सजा को खराब है। ठीक है, एक पड़ोसी की और एक नेताजी अपनी धर्म पत्नी से कर रहे थे वार्तालाप। जी, नेताजी एक नेताजी अपनी धर्म पत्नी से कर रहे थे वार्तालाप, अपनी प्रशंसा में बोल रहे थे। क्या कहना है? उसी तिलक में कह गए, यदि मैं स्वर्ग सिधार गया तो तुम्हारा क्या होगा। यदि पत्नी से बोल रहे, जी, यदि मैं स्वर्ग सिधार गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो धर्मपत्नी बोली, मेरा जो होगा सो होगा और सारा मोहल्ला सुख से सोएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या कहना है? मेरा जो होगा सो होगा बहुत अच्छा है, सारा मोहल्ला सुख से सोएगा। अब अभी बात पूरी नहीं हुई। अब जब एक अच्छी बात कही है तो उसे करो तो सही। अब जब एक अच्छी बात कही है तो उसे करो तो सही। इस धरती का कुछ भाग हरो तो सही। तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नर्क में, पर मरो तो सही। और एक छोटी सी बड़ी धार्मिक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। कि गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने के बहाने एक दिन हम भी पहुंच गए हरिद्वार नहाने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने के बहाने बहुत एक दिन हम भी पहुंच गए हरिद्वार नहाने। घाट के समीप भी धूप में एक स्थान, घाट के समीप भी देख लिया एक साफ सुथरा सा स्थान। कपड़े उतारे और करने लगे गंगा जी में स्नान। बड़ी तन्मयता के साथ डुबकी लगाते हैं
गाते रहे। बहुत अच्छा भाई, और बहुत थोड़ी देर के बाद जब हमें ख्याल आया तो पूरे पवित्र हो चुके थे। बहुत अच्छा। थोड़ी देर के बाद जब हमें ख्याल आया तो पूरे पवित्र हो चुके थे, यानी सब सामान सही, कपड़े लत्ते खो चुके थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तभी हमने रोनी सी आवाज में गंगा जी की दुआई दी, ये गंगा मैया, ये कैसी चढ़ाई है तूने मेरे सिर पर ढैया, संसार भर का सारा पुण्य समेट कर मेरे सिर पर धर दिया। बहुत अच्छा। संसार भर का सारा पुण्य समेट कर मेरे सिर पर धर दिया। तू इतनी प्रसन्न हुई मैया कि बिल्कुल ही नंगा कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तू इतनी प्रसन्न हुई मैया कि बिल्कुल ही नंगा कर दिया। और तभी हमने योगीराज भगवान कृष्ण से ढेर लगाई, हे नटवर नागर कृष्ण कलाई, मनमोहन मुरली वाले, एक दिन तूने द्रौपदी की लड़ाई बचाई थी, आज मेरी बचाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। परंतु शायद वह द्वापर युग की कल थी, परंतु शायद वह द्वापर युग की कल थी, यह कलयुग की आज है। वो एक स्त्री की लाज थी, ये पुरुष की लाज है, नहीं बची। और फिर हमने भगवान कृष्ण को ललकारा, हे भगवान, यदि आप इस युग में आते तो स्त्री और पुरुष के साथ मतभेद के अपराध में अवश्य गिरफ्तार कर लिए जाते। परंतु हमारी चेतावनी भी व्यर्थ गई, इसलिए लाचार होकर वहां से लौट पड़ा। सीढ़ियों के समीप ही धूप में स्थान पर हो गया खड़ा, और तभी मुझे किसी के आकस्मिक स्पर्श ने सचेत कर दिया था। तभी मुझे किसी के आकस्मिक स्पर्श ने सचेत कर दिया था। एक धार्मिक महिला ने मेरी हथेली पर 25 पैसे का सिक्का दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत। एक धार्मिक महिला ने मेरी हथेली पर एक 25 पैसे का सिक्का धर दिया था, क्योंकि एक तो वैसे ही अपनी हालत खराब थी, ऊपर से नंगा, बस मैं ही लग रहा था उसको 100% भिख मांगा। और अंतिम पंक्ति केवल मैं ही लग रहा था उसको 100% भिख मांगा। तभी मैंने क्षमा मांगते हुए कहा, देवी जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, भीख नहीं लूंगा। तो पीछे से उनकी पतिदेव ने आकर ललकारा, बेटा कितना ही ड्रामा कर ले, इससे ज्यादा पैसा भी नहीं लूंगा। बहुत अच्छा। सामने ये शिवराज सिर्फ केवल 4 लोग। दोस्तों, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब शहरबाज पठान साहब ने, जो चांदपुर के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेहमान खुसूसी रहे जनाब गोविंद मित्तल साहब, और मेहमान ज़ीवकार रहे जनाब संजय सिंह, SDM चांदपुर। दोस्तों, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया संदेश और प्रेरणा साहित्यिक संस्थाओं ने। इन सभी संस्थाओं के पद अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे प्रेसिडेंट जनाब अतुल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जनाब काजी फिरोज, सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर जनाब अतहर आज़मी। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं जो इसके सरपरस्ती कर रहे हैं हजरात, जैसे ज्ञान वर्मा साहब, दिनेश त्यागी साहब, सुभाष जावा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक। फिर मुल्क या बैरून मुल्क यानी देश और दुनिया में कहीं से भी कभी भी आपके अपनों से या अपने दोस्तों से बात कीजिए, वॉइस के जरिए, पिक्चर के जरिए, वीडियो के जरिए। जी हाँ, अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर हर जगह फिरें। क्यों? आपके मोबाइल में है ना रॉकी टॉक। तो डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक और फिर जुड़ जाइए देश दुनिया से।